शरीर प्रणाम पूरा शरीर दान भी कर सकते सभा के नाते। हाँ, हाँ दान कर सकते हैं पूरा। क्या कहेंगे, क्या माहौल बन रहा है मिल्कीपुर में? नंबर 1 का माहौल। हाँ? अजीत जीतेंगे। अवधेश प्रसाद जी ने यहाँ पे अयोध्या की धरती में एक तरीके से रिकॉर्ड ही कायम कर दिया, इतिहास रच दिया। ये एक तरीके से इतिहास ही है। सब लोग सोच रहे थे यहाँ बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता, इतना कर दिया है, वो कर दिया है, ये हो गया है। इन सब नन्हूराम यादव जी इसलिए कर रहे हैं जी नहीं यादव इसीलिए आप कर रहे हैं? नहीं इसीलिए नहीं कर रहे हैं, यादव बिरादरी है इसीलिए नहीं कर रहे हैं। माहौल देख करके मैं कर रहा हूँ। हाँ, समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद पहले भी जीते हैं, फिर भी उनका बेटा जीतेगा। हम मिल्कीपुर और मिल्कीपुर में चुनावी घमासान के बीच दोनों पार्टियां मतदाताओं को रुझाने में लगी हैं और इसी के बीच से मिले हैं एक अनोखा है प्रचारक। कैमरामैन थोड़ा सा इनको दिखा दीजिए, एक अनोखा है, देखिए इनकी पूरी शरीर पेंटिंग हो चुकी है और ये सपा के रंग में रम चुके हैं। आइए हम मिलते हैं। कहाँ से हैं भाई? जिला कन्नौज। कन्नौज से। क्या नाम पड़ेगा आपका? हरनंदन यादव। आप तो पूरा दीवाने लग रहे हैं सपा के। हाँ भाई, सपा के तो हैं हम। पूरा शरीर कलर में है। पूरा शरीर प्रणाम पूरा शरीर दान भी कर सकते सभा के नाते। हाँ, दान कर सकते हैं पूरा। क्या कहेंगे, क्या माहौल बन रहा है मिल्कीपुर में? नंबर 1 का माहौल। अजीत जीतेंगे। जीतेंगे पक्का। आइए और नौजवान साथी हैं। कहाँ से हैं भैया? मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू से आया हूँ, बीएचयू से पढ़ा हूँ और मैं इसलिए आया हूँ ताकि यहाँ पे मिल्कीपुर की जनता के समक्ष मैं ये संदेश पहुंचा सकूं कि हमारे लोग का मेन मुद्दा जो है, हमारे लोग का मेन मुद्दा है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य। तो जो लोग भी इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे, जो लोग हमारे बच्चों की पढ़ाई पे फोकस करेंगे, हमारे लोग का मेन मोटिव यही है। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान का निर्माण किया, इतना मेहनत किया जिससे देश में पाखंडवाद का नाश हो सके। वो चाहते थे कि देश से पाखंडवाद का नाश हो, लोग पढ़े, शिक्षित हो, आगे बढ़े। तो जो लोग भी हमारे देश के अंदर शिक्षा की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे, बिजली, पानी, इन सब चीजों की बात करेंगे, जो लोगों का असलियत मुद्दा है, उन सब बातों फोकस करेंगे, उनको वोट दिया जाएगा। मैं आम जनता से यही विनती करना चाहता हूँ, यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हमारे लोग का मेन मोटिव है, जो मेन मुद्दा है देश के अंदर, हम देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सब लोग को एकजुट होकर रहना चाहिए। सब लोग एकजुट होकर रहेंगे, अच्छे से रहेंगे तभी देश का विकास होगा। सब मिलजुल के रहेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, अच्छे से रहेंगे, देश के विकास में तभी सहयोग देंगे, तभी देश का विकास होगा। सरकार तो हर बिंदु पे काम कर रही है, बेरोजगारी दूर कर रही है, सबको रोजगार मिल रहा है। बेरोजगारी सरकार दूर कर रही है, ऐसा नहीं है, बट जैसे कि ये समाजवादी पार्टी का है, तो समाजवादी पार्टी का मेन मोटिव यही है कि इसमें सबसे ज्यादा उनको फोकस करना है शिक्षा पे, उस स्वास्थ्य, बेरोजगारी, इन सब चीजों पे उनका ज्यादा मोटिव है। तो मैं यही विनती करना चाहता हूं, जितने लोग भी सुन रहे हैं, कि समाजवादी पार्टी को यहाँ ज्यादा से ज्यादा वोट देकर उनको विजयी बनाने की महान कृपा करें। बस यही मैं अम्बेडकर वाले बयान पर क्या कहेंगे? हाँ, तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संपूर्ण भारत के लिए, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं भारत देश के अंदर जो कि अपने ऑटो में, अपने विक्रम में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का फोटो लगाते हैं, गर्व की अनुभूति महसूस करते हैं। अपने घर में उनका फोटो लगाते हैं, गर्व की अनुभूति महसूस करते हैं। उनकी नजरों में वो एक ईश्वर से कम नहीं है। अगर कोई डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी कहता है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहता है, उनका सम्मान करता है, तो उनको एक तरीके से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान कर रहे हैं। और अगर कोई उनका अपमान कर रहा है, अगर कोई उनका अच्छे से नाम नहीं ले रहा है, अंबेडकर 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 कह रहा है, तो वो जितने भी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं, उनके दिल पर चोट कर रहे हैं, उनके दिल पे ये धक्का है। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो कोई भी सम्मान नहीं कर सकता है, वो कभी भी देश का सम्मान नहीं कर सकता है, क्योंकि देश को संविधान देने का कार्य, देश को शिक्षा बेहतरी की तरफ वो अपने बचपन से ही संघर्ष किए हैं देश के लिए।
तो जो देश के लिए मर मिटा है उसका अगर कोई सम्मान नहीं कर सकता तो वो देश का कभी हो ही नहीं सकता है। क्या है माहौल मिल्कीपुर में? मिल्कीपुर में माहौल यही है कि समाजवादी पार्टी यहाँ 100% जीतेगी, जीतेगी? इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। क्योंकि यहाँ पे जो पीडीए का फॉर्मूला है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये पीडीए एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। और इसके अलावा जो लोग भी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं वो तो वोट करेंगे ही। और जो लोग चाहते हैं कि देश में अमन चैन भाईचारा रहे, लोग अच्छे से बेहतरी से रहे, शिक्षा स्वास्थ्य इन सब पे फोकस हो, वो समाजवादी पार्टी को वोट देना पसंद करेंगे। अरे पूरा कैबिनेट उतर गया है मिल्कीपुर में, सब समाज का वोट मिल रहा है। किसको मिल रहा है? बीजेपी के प्रत्याशी को। बीजेपी के प्रत्याशी को। चंद्रभान पासवान है यहाँ पे इससे पहले आपको पता था अयोध्या की सीट पर सबने कहा था कि कितना भी कोई भी कुछ भी कर ले यहाँ बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता है। लेकिन माननीय अवधेश प्रसाद जी ने यहाँ पे अयोध्या की धरती में एक तरीके से रिकॉर्ड ही कायम कर दिया, इतिहास रच दिया। ये एक तरीके से इतिहास ही है। सब लोग सोच रहे थे यहाँ बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता, इतना कर दिया है, वो कर दिया है, ये हो गया है। इन सब चीजों से कुछ नहीं होता है। आम जनता का परेशान रहेगी, आम जनता खुश नहीं रहेगी तो वो कभी भी वोट नहीं देगी। अयोध्या की जनता जिसको समझेगी कि ये शिक्षा, स्वास्थ्य, लोगों की बेहतरी, लोगों में भाईचारा, लोग अमन से रहे, इन सब चीजों पर फोकस कर रहे हैं तो वो उसी को वोट देंगे। और लोग हैं, तमाम लोग हैं। क्या माहौल है मिल्कीपुर का? और मिल्कीपुर का बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। यहाँ जो है तेज प्रताप ही जीतेंगे। क्या नाम है आपका भैया? हमारा नाम है नन्नूराम यादव। यादव जी इसलिए कह रहे हैं जी? नहीं इसीलिए आप कह रहे हैं? नहीं, इसीलिए नहीं कह रहे हैं। यादव बिरादरी है इसीलिए नहीं कह रहे हैं। माहौल देख करके मैं कह रहा हूँ। हाँ, समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद पहले भी जीते हैं, फिर भी उनका बेटा जीतेगा। लेकिन तमाम लोग नफरत कर रहे हैं कि क्या मिल्कीपुर में और कोई नहीं मिला समाजवादी पार्टी को पासी मिले? बहुत लोग हैं, मगर जो अच्छा काम करेगा उसी को तो वोट देंगे, उसी को वोट करेंगे। अवधेश प्रसाद बहुत अच्छे आदमी हैं। अच्छे हैं? हाँ, अच्छे हैं, वो काम भी किया है। हाँ, माहौल बनेगा। माहौल बहुत अच्छा बना है। यहाँ जो है जो संसद का पीरियड है, संसद में बहुत काम फैलाया है, बहुत अच्छा काम किया है। इसीलिए अवधेश प्रसाद के लड़का जीतेंगे। ठीक है, धन्यवाद।